कहिए, कैसे आना हुआ? साहब ये मेरी लड़की है और डीएम बनना चाहती है और इसलिए मैं आपके कोचिंग सेंटर में लेके आया हूँ। वैसे आप करते क्या हैं? साहब मेरे पास कुछ ज़मीन है, उसी में मैं खेती बाड़ी करता हूँ। माफ़ कीजिए, आपकी लड़की यहाँ पर कोचिंग नहीं कर सकती। लेकिन क्यों सर? क्योंकि हम अपने कोचिंग सेंटर में सिर्फ अमीर बच्चों को ही कोचिंग देते हैं, और वैसे भी आपके पिताजी तो किसान हैं। साहब मेरी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है। देखिए, होशियार होने से कुछ नहीं होता है। कोचिंग सेंटर की फीस भी भरनी होती है, और हमारे इंस्टीट्यूट की 1 साल की फीस 3 लाख रुपए है। भर पाएंगे आप इतने पैसे? साहब मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए अपनी सारी ज़मीन बेच दूंगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम आपकी बेटी को यहाँ पर एडमिशन देकर अपने कोचिंग सेंटर की इमेज डाउन नहीं करना चाहते। सर आपको तो पैसे से मतलब है ना, हम आपकी पूरी फीस भरने के लिए तैयार हैं। साहब इसकी जिद है, यहीं पर कोचिंग करना चाहती है ये। देखिए, आपकी बेटी की ही जिद नहीं है यहाँ पर कोचिंग करने की। लाखों बच्चों का सपना रहता है कि उनको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है यहाँ पर एडमिशन पाना। और वैसे भी आप लोगों की हैसियत ही क्या है जो हम आपको यहाँ पर एडमिशन दें? चलो मान लेते हैं कि मैंने आपकी बेटी को एडमिशन दे दिया, और अगर ये सिलेक्ट नहीं होती हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट की इमेज कितनी डाउन होगी, इसका आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। वैसे सर आप मुझे ये बताइए कि पिछले 5 साल से आपके यहाँ पर कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं? मुझे लगता है कि आपको पता नहीं है कि हमारा इंस्टीट्यूट देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। वैसे सर फिर मुझे आप ये बताइए कि हर साल आपके यहाँ से कितने बच्चे कोचिंग करते हैं? मैडम, हर साल हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 से 3 लाख बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए आते हैं। इसका मतलब तो सर आपके सेंटर का सक्सेस रेशियो 0.05 से भी कम है। तो आप कहना क्या चाहती हो? सर अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे आपके सेंटर से कोचिंग करनी ही नहीं है। पापा चलो यहाँ से। क्या बात है बेटा? पापा इनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि इन्होंने अपने कोचिंग सेंटर को पैसों के लिए खोल रखा है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? निकलो आप लोग यहाँ से। चलिए पापा। ये किसानों के बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट होते हैं क्या? किस तरह के सवाल कर रही थी वो लड़की मुझसे, और ऐसे सवाल तो आज तक किसी ने मुझसे नहीं किए हैं। अगर इन सब चीज़ों के बारे में और बच्चों को पता चल गया तो वो तो कभी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा हुआ वो यहाँ से चले गए। अरे बेटी तू पढ़ाई कर रही है? चल हम किसी दूसरे कोचिंग सेंटर को देखने चलते हैं। नहीं पापा, अब मुझे किसी कोचिंग सेंटर पर नहीं जाना। मैं घर पर ही रहकर स्टडी करूंगी। नहीं बेटा, घर पर नहीं हो पाएगा। पापा मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगी। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। मैं तो जा रहा हूँ खेत का काम करने। ठीक है पापा। ठीक है। बताओ मुझे, अभी तक किस किस से पैसे नहीं आए हैं? ठाकुर साहब, वैसे तो हमने सभी से पैसे ले लिए हैं, लेकिन एक किसान बचा हुआ है जो पैसे नहीं दे रहा है। और ठाकुर साहब, हम उसके पास कई बार जा चुके हैं, पर वो पैसे देने के लिए मना कर देता है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझे भी तुम्हारे साथ उसके घर जाना पड़ेगा। फिर मैं भी देखता हूँ कि वो कितना बड़ा सूरमा है, पैसे देता है या नहीं। चलो मेरे साथ। ठाकुर साहब, यही है वो किसान जो पैसे नहीं दे रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं दे रहा हमारे पैसे? हमारे पैसे का तूने हराम के समझ रखे हैं? अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ? अरे मुझसे ही कह रहे थे, मैं खुद ही चला आता, आपने परेशानी क्यों उठाई? हम तेरे पास कितनी बार आए हैं पैसे लेने के लिए, लेकिन तूने मना कर दिया है, इसलिए ठाकुर साहब खुद चल कर आए। ठाकुर साहब, मेरे पास इस समय पैसे तो है नहीं,
मैं कुछ समय के बाद पैसे भिजवा दूंगा। जिस टाइम तूने हमसे पैसे मांगे थे उस टाइम तो बोल रहा था कि ठाकुर साहब आपके पैसे मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगा। पूरी 1 साल हो चुकी है, कब पैसे वापस करेगा हमारे? और ये बहाने मत बना, आज ही हमें पैसे चाहिए अपने। पापा ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई। आप पहले खाना खा लो, उसके बाद काम कर लेना। बुड्ढे, क्या ये तेरी बेटी है? आज तक तूने बताया नहीं कि तेरी बेटी भी है। पापा कौन है ये लोग जो उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं? बेटा, ये ठाकुर साहब हैं। इनसे हमने कुछ समय पहले कुछ पैसे ले लिए थे, इसलिए वो पैसे लेने के लिए आए हैं। आपको अपने पैसों से मतलब है ना, तो पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पर आकर उल्टी सीधी बातें मत करो। बहुत जुबान चल रही है तेरी इस बेटी की, समझा दे इसको। हमें लगता है हमारे बारे में सही से जानती नहीं है। नहीं तो आप हमारा क्या कर लोगे? चल्ला, इस लड़की की ना बहुत ज़्यादा जुबान चल रही है। मुझे तो ऐसा लगता है इसकी जुबान ना काटनी पड़ेगी। एक काम करो तुम लोग, इसको उठा लो, अपने साथ ले चलते हैं, फिर पता चलेगा इसे कि ठाकुर साहब से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। और हाँ, तू ज़्यादा टेंशन मत लेना, एक रात गुजर जाने के बाद हम तेरी बेटी को छोड़ देंगे। उसके बाद हम तुझसे पैसे भी नहीं लेंगे, क्योंकि तेरा और हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पापा के सामने ऐसी बातें करने की? हे लड़की, तेरी हिम्मत कैसे होगी ठाकुर साहब के ऊपर हाथ उठाने की? तुझे पता है इसका अंजाम कितना बुरा होगा? अरे ठाकुर साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी लड़की को छोड़ दो। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। गुल्ला, उठा इसे और अपने साथ लेकर चल। चल बैठ जा। मैं छोड़ो मुझे। बैठ रिया, नहीं बैठ रिया। नहीं, छोड़ो। आई, नहीं, पापा। ठाकुर साहब, मेरी बेटी को छोड़ दो। ठाकुर साहब, मेरी बेटी को छोड़ दो। अरे भगवान, अब क्या होगा? हमारी सारी तो मिट्टी में मिल गई। देखो अंकल, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ठाकुर साहब के खिलाफ मत जाओ। वो बहुत बड़े आदमी हैं, पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। लेकिन मेरी बेटी को 24 घंटे हो गए, अभी तक उसने छोड़ा भी नहीं है। अंकल, उसने इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा ही किया है, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। पापा, अरे बेटी, वो दरिंदा है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया पापा। वो बहुत बड़ा दरिंदा है। दरिंदा है। बेटा चुप जा, बेटा चुप जा, चुप हो बेटा, चुप हो, चुप जा तू। बेटा रो मत, तू ही बदला लेगी उससे। हाँ पापा, मैं उससे बदला लेकर रहूंगी, लेकिन पापा मैं उससे बदला कैसे लूंगी? बहन, तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो और उससे IAS बनकर बदला ले सकती हो। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मैं उससे IAS ऑफिसर बनकर ही बदला लूंगी। अरे कौन है आप लोग जो इस तरह मेरे ऑफिस में घुसे चले आ रहे हैं? आपने मुझसे परमिशन ली? मैडम को परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम इस जिले की IAS ऑफिसर हैं। क्या IAS ऑफिसर? अरे मैडम, आप तो वही हो ना जिन्होंने कुछ साल पहले हमारे इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली थी? बकवास बंद करो तुम अपनी। मैंने कोई तुम्हारे इंस्टीट्यूट से कोचिंग नहीं ली है। हम यहाँ पर किसी केस के सिलसिले में आए हैं। केस के सिलसिले में? बताइए मैम। 15 दिन पहले तुम्हारे कोचिंग सेंटर में किसी एक लड़के का खून हुआ था। बताओ वो खून कैसे हुआ था? खून हुआ था? अरे मैडम, वो खून नहीं हुआ था, उसने तो खुदकुशी की थी, क्योंकि वो लगातार हर एग्जाम में फेल होता जा रहा था। बस इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। वो तो हम सब जानते हैं कि उसने खुदकुशी की थी या फिर उसका मर्डर हुआ था। इससे पहले हम तुम्हारे कोचिंग सेंटर को सील करें, सच्चाई अपने मुंह से बता दो। बताता हूँ मैडम। अमीर घरों के लड़के हमारे इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेते हैं, लेकिन उसकी आड़ में कुछ लड़के ड्रग्स और नशीली दवाइयों का धंधा करने लगे। तुम्हारे सेंटर में इतना कुछ हो रहा था और तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला? मैडम, हमें सच में नहीं पता था कि वो लोग कोचिंग के बहाने हमारे इंस्टीट्यूट में धंधा करने के लिए आए हैं, और जब हमें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतना कुछ इसलिए हो गया क्योंकि तुम्हारी नज़र उन लड़कों पर नहीं बल्कि उनके पैसों पर थी। और तुम्हारा ये कोचिंग सेंटर नहीं है बल्कि बिजनेस सेंटर है। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है।
जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे इंस्टीट्यूट में तो गरीब और अमीर हर तरह के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और हमारा इंस्टीट्यूट तो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। तुम्हारे सेंटर के बारे में मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है। मैम, अभी थोड़ी देर पहले तो आप बोल रही थी कि आपने हमारे यहाँ से कोचिंग नहीं लिए, तो फिर आप हमारे सेंटर के बारे में कैसे जानती हैं? याद करो, अब से कुछ साल पहले मैं तुम्हारे कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने के लिए आई थी। साहब, ये मेरी लड़की है और डीएम बनना चाहती है। माफ कीजिए, आपकी लड़की यहाँ पर कोचिंग नहीं कर सकती। साहब, मेरी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है। देखिए, होशियार होने से कुछ नहीं होता है। कोचिंग सेंटर की फीस भी भरनी होती है और हमारे इंस्टीट्यूट की 1 साल की फीस 3 लाख रुपए है। भर पाएंगे आप इतने पैसे? मैम, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। मैम, मैं ना सिर्फ पैसों के लिए अमीर घरों के बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन देता था, जिससे कि मुझे पैसा मिलता रहे। और मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज आप मेरे कोचिंग सेंटर को सील होने से बचा लीजिए। तो आप मुझे ये बताइए कि जिस लड़के का खून हुआ था वो खून कैसे हुआ था? मैम, खून करने वाले लोग हमारे इंस्टीट्यूट के नहीं थे, बल्कि वो बाहर के थे। उन्होंने उस लड़के का खून किया और उसके बाद उसको पंखे से लटका दिया ताकि सभी को ये लगे कि उसने खुदकुशी की है। और हमने भी ये बात मीडिया से इसीलिए छिपाई ताकि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम ना हो। क्या आप जानते हो उन लोगों के बारे में? मैम, मैं उनके नाम के बारे में तो कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, हमारे सीसीटीवी कैमरे में उनकी फोटो आ गई है। मैं अभी आपके लिए दिखाता हूँ। दिखाइए। मैम, इमेज ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन अगर आप पता लगा लें तो ये देखिए। इन्हें तो मैं जानती हूँ। ये तो ठाकुर साहब के आदमी हैं जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी, और ये गांव से आके शहर में ये काम कर रहे हैं। इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या मैम, आप इन लोगों को जानती हैं? हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ और अब ये लोग बचेंगे नहीं और तुम्हें भी इसकी सजा मिलकर रहेगी, क्योंकि तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये लोग तुम्हारी कोचिंग सेंटर के अंदर घुस पाए और एक लड़की का खून कर दिया। ये लो अपना फोन। कांस्टेबल, इनको गाड़ी में बैठाओ। चलिए आप। ठाकुर साहब, मैं क्या कहता हूँ कि दूसरे शहरों में भी ड्रग सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, इससे मोटी कमाई होगी। मोटी कमाई तो हम कराएंगे आप लोगों की। अरे छमिया, तू तो वही है ना जिसने कुछ साल पहले हमारा दिल खुश किया था। आज तो बड़ी सज धज कर आई है। हमें लगता है आज भी हमारा दिल ही खुश करके जाएगी तू। हाँ, आज भी मैं तेरा दिल खुश करके जाऊंगी। हो गया तेरा दिल खुश? आज तूने फिर ठाकुर साहब के ऊपर हाथ उठाया। आज तेरा ठाकुर साहब ऐसा हाल करेंगे तुम मुंह दिखाने लगे नहीं कहीं भी। समझ क्या रहे हो तुम मैडम को? मैडम जिले की आईएएस ऑफिसर हैं। 2 मिनट में सारी एकड़ी निकल जाएगी तुम लोगों की। क्या कहा तुमने? आईएएस ऑफिसर? लेकिन मुझे एक बात बता, तू कैसे बन गई आईएएस ऑफिसर? तुम्हारे जैसे लोगों को ही सबक सिखाने के लिए मैं आईएएस ऑफिसर बनी हूँ, और आज मैं तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा तुम लोगों को दिलवा कर रहूंगी। अरे ऐसे कैसे सजा दिलवा दोगी तुम हमें? हमने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया? तुमने एक निर्दोष लड़के का खून किया है और उसके साथ साथ तुम ड्रग्स का धंधा भी करते हो, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। तुम लोगों को ना फांसी होगी, फांसी। कांस्टेबल, तुम देख क्या रहे हो? लेकर चलो तीनों को। मैम, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज हमें माफ कर दो।